एक होता है एग्ज़ाम में फ़ेल होना, दूसरा होता है लाइफ में ही फ़ेल हो जाना। आजकल लोग या फिर हमारे कॉलेज स्टूडेंट ही या हमारे कंपेनियन ही सब यही सोच के बैठते हैं कि हम जो एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, अगर हम फ़ेल हो गए तो मतलब लाइफ में ही फ़ेल हैं, और अगर हम उसमें पास हो गए तो मतलब बस लाइफ में ही पास। फेलियर का मतलब होता है हम अपने आप पे ही काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मान के चल कि कॉलेज जा रहे हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये कोई लाइफ है? हम क्या कभी कुछ लाइफ से हटके कर रहे हैं? क्या अपने लिए कुछ थोड़ा टाइम निकाल के गिटार सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, या फिर स्टोरी ही पढ़ रहे हैं? क्या हम अपने लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो मतलब आप बढ़िया कट रही है, और नहीं कर पा रहे तो मतलब कुछ तो कमी है बाबू। अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? फेलियर तो समझ गए, नहीं समझे? अरे बाबा, जैसे कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की वजह से तुम्हारे नंबर आए 35 आउट ऑफ 100। अब तुमने सोचा कि भैया अब इससे तो नैया पार होगी नहीं, तो मतलब ज़िंदगी में भी नैया पार नहीं होगी। बट ये सोचना गलत है। हो सकता है तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो बट कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, और तुम कुछ मज़ेदारी कर जाओ कि कहीं एप्पल में लगे पड़े हो या गूगल में लगे पड़े हो। छोड़ो, अब इसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा हमारे ऊपर। बेसिक सा फंडा है, सबसे बड़ी मशीन हम खुद होते हैं। तो हमें किस पे काम करना है? खुद पे काम करना है। कैसे करेंगे? हमें अपने फ्लॉज, मतलब जितनी भी कमियां हैं, हमें उस पर लिखना है। लिख लो, बढ़िया सा एक पेज निकालो, उस पर लिखो बैठ के कि हाँ ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा वो लिखो, और एक टाइम टेबल बना के करना शुरू करो। टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमियां जानना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर काम करना। जिस दिन से आप काम करना शुरू कर दिए, मतलब आप फेलियर नहीं हैं, ना आप फेल होंगे ज़िंदगी में, आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ में, ठीक है? ओके, थैंक यू।